जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, यानी पूर्व सैनिकों के 300 मामलों में जीत हुई है, यानी बहुत बड़ा न्याय मिला है और ये न्याय पूरी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे छा गया है। आखिर सैनिकों को ये जीत किस प्रकार की मिली है? हाँ जी दोस्तों, उनके बहुत सारे मामले हैं, उनके ऊपर ये जीत हुई है। और दूसरी बात करूंगा, पेंशन मंत्रालय का जबरदस्त आदेश है कि अब पेंशनरों के लिए बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है कि लगभग देश में अब कितने पेंशन हो गए, एक पेंशन मंत्रालय होगा और उसमें 2028 तक किसी भी प्रकार का कोई भी केस पेंडिंग नहीं होगा। ये मंत्री जी कह रहे हैं, जरा आप सुनना। और मैं बात करूंगा वित्त मंत्री जी को सौंपा ज्ञापन, कहा है कि ओपीएस के साथ और सुधार की है आवश्यकता। और मैं बात कर रहा हूं और मंजीत सिंह पटेल की, जिन्होंने वित्त मंत्री को एक ज्ञापन दिया है, चिट्ठी लिखी है कि 50% पेंशन हो और तत्काल प्रभाव से लागू हो और क्या क्या मांगे रखी हम बात करेंगे। और पूर्व सैनिकों से संपर्क अभियान जरूरी है, यानी ये रक्षा मंत्रालय का आदेश है कि जितने पूर्व सैनिक हैं उनके साथ लगातार संपर्क किया जाए और उनकी समस्याओं का हो समाधान। और एक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल साहब यानी हुई उनकी मौत, और वो भी हार्ट अटैक से। कहां हुई, कौन है, चलो देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा आपको पेंशन प्रशासन में सुधार की बात। और जैसा कि आप देख सकते हो, मैं एक वीडियो थोड़ा सा आपके सामने रख रहा हूं। ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, जो हमारे पेंशन मंत्रालय के मंत्री हैं। And as far as Mr. Srinivas and Dr. Rathi is concerned, if you train the nodal officers so well that they get all the issues resolved very fast, even through the court, I wish more and more number of pensioners do not find it convenient to take that course instead of taking another course, because they will then find it easier to get this resolved over here. So, but nevertheless, that is not to say that, not to discourage this initiative. Rather, this is some of the teething problems we might face in the beginning. But all said and done, this is a healthy initiative. And I think at the end of the day, and as the Attorney General was saying, we could have data connected. I think to add to that, we could even have an AI-driven repository, so that you could not waste on the manpower. सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कि अब पेंशनर बहुत ज्यादा हो गए देश में, लगभग 77 लाख पेंशनर हो गए। 77 लाख पेंशनर्स हैं और 48.67 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और उन्होंने कहा पेंशनर डिजर्व डिग्निटी नॉट कोर्ट डेट्स। जो पेंशनर हैं वो पुराने यानी 60 साल 50 साल के बाद ये जो होते हैं, वो डिग्निटी आत्मसम्मान के लिए जीना चाहिए, न कि कोर्ट के चक्कर काटने चाहिए। उन्होंने खुद कहा कि 60 लाख से ज्यादा, मतलब 60 जितने पेंशनर हैं उनमें 70% पेंशनर का पेंशन संबंधी लिटिगेशन हैं, बहुत सारे मामले हैं जो अदालत में लटके हैं। उन्होंने कहा हमारा एम है 2028 तक हम इसको जीरो कर देंगे। हाँ जी दोस्तों, आपके सामने रखना चाहता हूं कि पेंशन प्रशासन में सुधार की जरूरत, और कह कौन रहा है? पेंशन के मंत्री हैं। उन्होंने ये महसूस किया है कि दिल्ली कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को पेंशन प्रशासन में तत्काल व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत पर बल दिया। कहा है कि केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या अब सेवारत कर्मचारियों से अधिक हो गई है। सिंह ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में पेंशन मुकदमों पर आयोजित एक कार्यशाला में कहा कि पेंशन से जुड़े कानूनी विवादों को कम करना और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को तुरंत न्याय सुनिश्चित करना जरूरी हो गया है। इसके ऊपर ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है, और वो खुद इसके मिनिस्टर हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी सौगात है, कम से कम इनके समझ में आई कि कितने मामले जो सीपी ग्राम पे अटके हैं, चाहे सेना के, अर्धसैनिक बल के, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। आप देख सकते हो लाखों केसेस अटके रहते हैं और उन्हें न्याय नहीं मिलता। और ये बात पेंशन मंत्रालय के और जो इंचार्ज हैं, हेड हैं, उन्होंने ये बात स्वीकार की है और कहा है 2028 तक हम सभी को न्याय देके रहेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, जबरदस्त बात यह है कि 300 से ज्यादा मामले भूतपूर्व सैनिकों और वीर नारियों के, यानी जो हमारे एएफटी द्वारा उन्हें न्याय मिला, डिसीजन मिला, और उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी एमओडी की थी। उन्होंने इंप्लीमेंट न करते हुए उन्होंने याचिका हाई कोर्ट में डाली। अरे याचिका जब हाई कोर्ट में गए तो वहां पर एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ, बहुत बड़ी जीत हुई, शायद पहली बार ऐसी जीत हुई। इन्होंने लिखा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में सैनिकों को दी गई विकलांगता पेंशन के खिलाफ अपील। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने
1 जुलाई 2025 को भारतीय सेना के न्यायाधीश एडवोकेट जनरल की सलाह पर रक्षा मंत्रालय द्वारा विकलांगता पेंशन के अनुदान के खिलाफ दायर सभी अपीलों को खारिज कर दिया है। इस तरह की निष्फल अपीलों को लापरवाही से दायर करके अपने ही सैनिकों का मनोबल तोड़ने के अलावा अपील दायर करने वाले सरकारी वकीलों द्वारा रक्षा मंत्रालय के माध्यम से सरकार के करोड़ों रुपए इस तरह निकाले गए। यानी उन्होंने कहा है कि आपके सैनिक हैं और आपका मंत्रालय यानी वो डिसेबल हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा है कि विषम परिस्थितियों में नौकरी करते हैं, अलग अलग वेदर कंडीशन में करते हैं, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, जान जाती है। जब जान जाती है तो हाथ पैर में चोट लगना तो नॉर्मल बात है, तो आपको ये मुआवजा देना चाहिए और इनका मनोबल बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ये आपके जज साहब कह रहे हैं। और कह किसको रहे हैं? यानी एमओडी की तरफ से मामलों को खारिज करने के लिए हाई कोर्ट में ये एक याचिका दायर की थी। और जो होते हैं एडवोकेट जनरल यानी जो सेना के एक आधिकारिक वकील होते हैं और सेना के बड़े अधिकारी होते हैं, उनका काम होता है कि एएफटी के जितने मामले आए उन्हें इंप्लीमेंट न करें और इनको जाकर के खारिज करवा दें। आप समझ सकते हो, इंडिविजुअल का एक पैसा लगता है, वो वकील करता है, एएफटी में केस लड़ता है, लाखों रुपए खर्च करता है, केस जीत भी जाता है, तो एमओडी इंप्लीमेंट नहीं करती। अब आगे जब एमओडी क्या करती, इंप्लीमेंट नहीं करती, उसको खारिज कराने के लिए उच्च न्यायालय में जाती, दिल्ली हाईकोर्ट जाती, और वहां पर 300 मुकदमे जो सैनिकों के हक में थे वहां पर जाते हैं, तो जज साहब उन्हें फटकार लगाते हैं और सब चीज तरीके से समझाते हैं। कम से कम आपको इनको जो सेना के अधिकारी हैं, सेना के लोग हैं, इनको समझ में नहीं आ रही और जज साहब बैठे उनको समझ में आ रही है कि यानी जब वो भर्ती होते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सेना का काम, सेना की ड्यूटी, सेना का नेचर, कहां किस तरीके से काम करना है, उन्हें ये तकलीफें होंगी और आप उनका मुआवजा दीजिए। तो ये बहुत बड़ी जीत है, सोशल मीडिया पे बुरी तरह वायरल हो रही है कि सैनिकों की बहुत बड़ी जीत है। यानी आपने एक पड़ाव है उसको आपने पार कर लिया। धन्यवाद दोस्तों। मैं खबर का स्वागत करता हूं, बढ़ता हूं दूसरी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, मैं आपके सामने रख रहा हूं जैसे कि यूपीएस आपने सुना होगा, एनपीएस सुना होगा, ओपीएस सुना होगा। हमारे बहुत सारे केंद्रीय जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं और केंद्रीय जितने पेंशनर हैं या सर्विंग लोग हैं, उनको 50% पेंशन के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है। और 50% पेंशन की सुविधा सिर्फ और सिर्फ ओपीएस में, उसके बाद एनपीएस से उसमें नहीं था, यूपीएस में नहीं है। अब यूपीएस लागू हो रही है। इसके लिए एक बहुत बड़ी मुहिम को लेकर डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कल वित्त मंत्रालय पहुंचकर पत्र के माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अपील की कि इसमें यूपीएस में बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें दूर किया जाए। पहली, जैसे कि वॉलेंटरी रिटायरमेंट के मामले में तुरंत पेंशन की शुरुआत न होना, यानी उन्होंने कहा जैसे ही रिटायरमेंट होते हैं पेंशन शुरू कर देनी चाहिए। न कि एक जवान रिटायर्ड हो रहा है सपोज करो 45 साल में, अब उसकी पेंशन 60 साल के बाद शुरू होगी, तो 15 साल क्या करेगा? ये तो 15 साल में भगवान को प्यारा हो गया तो हो गया, वो 15 साल कैसे जीवन जिएगा? इसीलिए इन्होंने कहा है कि तुरंत पेंशन, यानी जो पेंशन हमारे को जिस तरह मिलती है इन्हें नहीं मिल पा रही है, इनके लिए आपको 15 साल वेट करना पड़ेगा, तो तुरंत आप 50% पेंशन की गणना करें। और उन्होंने बोला और 20 वर्ष के स्थान पर 25 वर्ष का होना, कर्मचारी अंशदान की निकासी पर पेंशन का अनुपातिक रूप से घट जाना, और पे कमीशन का लाभ, पे कमीशन के लाभ की बात की जो यूपीएस से रिटायर है उनके लिए होनी चाहिए। और उनका एक प्रो राटा पेंशन एक बेसिस है, जो उन्होंने कहा है कि वो कुछ अपना पैसा जमा करते हैं, कुछ सरकार करती है, उस हिसाब से उनकी पेंशन बनती है। इसी को लेकर उन्होंने वित्त मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी, ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन। चिट्ठी आपके सामने 3 जुलाई 2025। द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, रिक्वेस्ट फॉर मच नीडेड एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन यूनिफाइड पेंशन स्कीम टू मेक इट मोर, इन्होंने कहा है, लुक्रेटिव एंड अवेलेबल अमॉन्ग द सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर एनपीएस। उन्होंने कहा जो एनपीएस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें यूपीएस में अभी जाना है, उनके लिए कुछ चीजें हैं जो उन्होंने सुधार के लिए ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर के लिए जो लिखा है, जो मैंने आपके सामने रखा। ये चिट्ठी आप देख सकते हो। तो आपके हक की लड़ाई डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल और उनकी टीम लगातार लड़ रही है दोस्तों। तो बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा है कि पूर्व सैनिकों के लिए लगातार संपर्क अभियान जरूरी है, क्योंकि उनके साथ ईसीएचएस की समस्या हो, स्पर्श को लेकर हो, और उन्हें कैंटीन को लेकर हो, पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर हो। और इसी प्रक्रिया में वज्रा कोर, यानी समझ सकते हो, वज्रा कोर ने ब्यास में सैकड़ों पूर्व सैनिकों के साथ पूर्व सैनिक जनसंपर्क अभियान आयोजित किया गया।
सेवा के प्रति आभार जताया गया, चिंताओं को गंभीरता से सुना, ECHS हो, स्पर्श हो और अन्य प्रकार की समस्याओं को तत्काल समाधान की प्रक्रिया शुरू की और उसका रखा अटूट बंधन, अडिग समर्पण, जैसा आप देख सकते हो। अब मैं बात करूंगा एक सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल, हाँ जी दोस्तों, नवीन यादव, और ये पोस्टिंग थे स्कूल ऑफ आर्टी देवलाली, और वहां पर हो सकते हैं इंस्ट्रक्टर हों, और वहां पर उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। आप समझ सकते हो, जौनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उनका परिवार भोपाल में रहता है और ये एक युवा है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, आप उम्र देख सकते हो 40 के आसपास रही होगी। और हार्ट अटैक, ये साइलेंट हार्ट अटैक अब सेना के ऊपर यानी सैनिकों के ऊपर, जहां लगातार हम रोज PT करते हैं, ड्रिल करते हैं और फिजिकली मेंटली फिट रहते हैं, वहां पर भी ये डिजीज है, किसी को छोड़ नहीं रहा है। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।